Good morning, students. Today I am going to teach you conversion and changes. Putting it together in class 6. We have a chapter. So, how we will solve whenever we will reach in class 6. It is my arrangement class, students. Let me teach you how to change adjective into adverb. Clear, students? Then I will discuss about the letter writing also. Some of them have a doubt. It is a revision class. So let me teach you. First, look here. Curious, jigyasa जिसको कहते हैं आप. So in a previous classes also, whenever I was teaching you adjective, adverb, तो उस समय मैंने आपको बताया था whenever you will make the adverb, तो आप generally, not always, ly. Just for example, fan, तो fan आपका क्या होगा? Run slow, run मेन वर्ब है, run, और उसको स्लो जो है क्वालिफाई, दूसरा चीज आप उसी में स्लोली, रन स्लोली. वर्ब के मीनिंग को और क्लियर करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोली. एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में ऐड करना, जैसे क्यूरियस, एडजेक्टिव है क्यूरियसली, ly. ऑनेस्ट, ऑनेस्टली. उसी तरह देखिए ब्रेव, एडजेक्टिव है किसी की बहादुरी बताना, ब्रेव गर्ल, ब्रेव बॉय. तो ब्रेव जब उसका एडवर्ब व्हेन वी विल चेंज इट टू एडवर्ब तो उसका ly जो ब्रेवली. उसी तरह देखिए केयरलेस, केयरलेसली. गुड, ये खास कर इंपॉर्टेंट है बेटा. गुड का वेल, गुड का एडवर्ब क्या होता है? वेल. मेंटल, मेंटली. नॉर्मल, नॉर्मली. ly करके हम जनरली यहां पे एडवर्ब बना रहे हैं. राइट? So I hope you understand it. ये समझ में आ चुका है आपको. अब नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव से किस तरह से हम लोग ये रिवीजन क्लास में नाउन बनाते हैं. राइट? तो एडजेक्टिव में ध्यान दो. यहां पे लुक हियर. इन एडजेक्टिव, अभी तक एडजेक्टिव से एडवर्ब सीखा. अब एडजेक्टिव देखिए. क्यूरियस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. All of you know there that 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract. Abstract में क्या होती है? फीलिंग, जिसको हम देख नहीं सकते हैं. हैप्पीनेस, जैसे आपका है हैप्पी का बना हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस में यू कांट सी बट यू फील इट. तो अब देखिए वही चीज क्यूरियस, जिज्ञासा है. तो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को कोई देख नहीं रहा है बट यू आर एक्साइटेड, तो वो क्यूरियोसिटी. उसी तरह पुअर, गरीब व्यक्ति है उसकी गरीबता, पॉवर्टी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ब्रेव, ब्रेवरी. बोल्ड, बोल्डनेस. उसी तरह हैप्पी, हैप्पीनेस. क्लीन, खासकर ध्यान दोगे, क्लीन. जब इसका बनाते हैं CLEANLINES, देख रहे हैं? क्लीन, लीनेस. खासकर यहाँ ly, बहुत ध्यान दोगे बच्चों, अधिकतर आप मिस्टेक्स करते हो, क्लीननेस लिख देते हो. क्लीनलीनेस, LINESS. नेक्स्ट उसी तरह वॉइस का विजडम, हॉट का हीट, हंग्री, हंगर, एंग्री, एंगर, पॉपुलर, पॉपुलैरिटी, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, केयरलेस, केयरलेसनेस, स्पेशल, स्पेशलिटी, नेशनल, नेशनलिटी. सो स्टूडेंट्स यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स को आप चाहो तो याद भी कर सकते हो. इट विल हेल्प यू, राइट, whenever you will write or make a sentence, because you have to keep in your minds. आपको नेक्स्ट क्लास में हम एडिटिंग और खासकर जंबल वर्ड्स बताने वाले हैं. In a next class we will learn that. So in a revision class
I had done one warm up. आपको कुछ आइडिया था कि whenever after finishing or after finishing this class, all of you have a mobile phone. You can take help. आप help ले सकते हो अपने मोबाइल फोन का and search the number of verbs that will help you. The words power, it will increase your vocabulary. So now students, I am going to teach you or clarify your doubt, that was how to write a letter. आप ये पूछ रहे थे कि सर कैसे करके हम लोग लेटर लिखेंगे, some of them have a doubt. So all of you have a reader book. तो आप अपने रीडर बुक का पेज नंबर 101 पेज 101 निकाल लें. बेटा आपने ये कंप्लीट कर चुका है, am I right? So only I am showing you, रिवाइज करके बताना चाह रहा हूं, because you have a doubt. आपको डाउट है वहां पर, तो आप यहां पे ध्यान से देखो. इसमें हम देख रहे हैं इन 2 लाइन्स, 2 लाइन में आपका एड्रेस दिया हुआ है. कैल्फम हाउस, लुक देयर, कैल्फम हाउस, ड्रीमलैंड सिटी, है ना दिया हुआ, कैल्फम हाउस, ड्रीमलैंड सिटी, राइट. उसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए, इस लेटर को जब हम देख रहे हैं वहां पर, स्टूडेंट्स लुक हियर, आई होप नाउ इट इज विजिबल. अब आपको क्लियर दिख रहा होगा. यस, इज इट ओके? चलिए अब देखते हैं. हाउ टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटरनेट. ये क्वेश्चन में बेटा आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली द फॉर्मेट, एक्सप्रेस कर रहा है कैसे करके आप लेटर लिखते हो. सो वेन एवर यू विल राइट अ एड्रेस, तो यहां देखो, सम ऑफ देम हैव अ डाउट हाउ टू राइट अ एड्रेस इन हाउ मेनी लाइन्स. सो आप यहां पे देख रहे हैं कैल्फम हाउस, ड्रीमलैंड सिटी, 2 लाइनों में एड्रेस दिया हुआ है. अगर आप 2 लाइन नहीं लिख पाते हो, देन यू कैन राइट एग्जामिनेशन हॉल. एग्जाम के समय में आप यहां पे लिख सकते हो दी कैल्फम हाउस, ड्रीमलैंड सिटी, या फिर अगर आप यहां पे दानापुर में रहते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, कैंट रोड, दानापुर, पटना. एम आई क्लियर? अगर आप वो भी नहीं लिख पाते हो तो आप एड्रेस में डाल दो एग्जामिनेशन हॉल. एम आई क्लियर? हाउ टू राइट अ लेटर. नेक्स्ट, डेट. अब देखिए यहां जून 25, 2020 जब हमने क्लास में लिखा था तो उस समय का था. बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड देयर दैट्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to keep in your mind on which day you are appearing your examination. Just for example, today is 13th February. आज अगर आप लेटर लिख रहे हो तो how you will write Feb 13, 2021. अगर मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल 13th मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आप क्या लिखोगे, मार्च 13, 2021. Am I clear? नेक्स्ट फिर देखिए सैल्यूटेशन. तो सैल्यूटेशन में क्या है, डियर उर्वी. अगर आप दोस्त को लिख रहे हो, मान लीजिए आपका दोस्त मोहन है तो डियर मोहन. अगर कोई गर्ल्स है, उसका दोस्त अगर मान लीजिए कि उनके गर्ल्स फ्रेंड का नाम क्या है, सोनी नाम है तो डियर सोनी. मोनी नाम है, डियर मोनी. राधा नाम है, डियर राधा. अगर आप नाम नहीं डालना चाहते हो तो आप लिख सकते हो डियर फ्रेंड. इट विल बी ओके. पापा को लेटर लिख रहे हैं, डियर फादर. मदर को डियर मदर. एम आई क्लियर नाउ? अब शुरू करते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बॉडी. अब कैसे बॉडी देखिए कैसे शुरू हुआ. हाउ आर यू, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कैसे हैं आप. अब ये लेटर में इंटरनेट के बारे में था. इन दिस पेंडेमिक यू आल्सो नेवर विजिटेड एनीवेयर एल्स, सो यू बिकम बोर्ड स्टेइंग एट योर होम. तो वही कह रहा है यहां पे, आपने कर चुका है, सिर्फ आपको बता रहे हैं हाउ आर यू स्पेंडिंग योर वेकेशंस, कैसे आप वेकेशन कर रहे हो. वी डिड नॉट गो आउट एनीवेयर दिस ईयर, सो आई एम रियली बोर्ड. ऑल आई डू इज वॉच टेलीविजन एंड सर्फ इंटरनेट. खाली टीवी देखना और इंटरनेट सर्फिंग करना था. डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन मेड बाय, यहां पे देख रहे हैं ना, आई डू इज एग्री है वो,
नो डाउट कि बहुत अच्छा इन्वेंशन है। क्यों? तो ये इंफॉर्मेटिव थिंग्स है। मोबाइल से आप बहुत सारे नॉलेज मिल जाता है ना, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो, आप गाना सुन सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और फिल्म देख सकते हो। तो ये सारा चीज यू कैन इंक्लूड इट in your letter. It inspires us by showing interesting biographies of the great personalities to develop our personality. बड़े बड़े आदमी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं? सीखते हैं, और वो अपने साथ करके, अपने साथ कर करके we also develop our character. Next है, इंटरनेट इवन शो एजुकेशनल थिंग्स विच हेल्प अस टू इंक्रीज अवर नॉलेज। इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। इंटरनेट इज द बून, एक आशीर्वाद है ये फॉर अस, बट देयर इज नीड टू बी यूज इट रैशनली। सही ढंग से इसका इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा। अब नाउ लुक, कंक्लूडिंग लाइन। पहला पार्ट में दो लाइन आपका क्या था? बिगिनिंग। अब ये एंड लाइन देखिए, डू राइट बैक सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू विथ लव। विथ लव अलग लाइन बेटा। डू राइट बैक सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, फुल स्टॉप। ये लाइन आप लिख सकते हो कि जितना जल्दी से रिप्लाई सून, जैसे बोलते हो ना, रिप्लाई सून भी लिख सकते हो आप। विथ रिगार्ड्स, विथ लव, दोस्त के लिए तो विथ लव, बड़ों के लिए, फादर के लिए तो विथ रिगार्ड्स, प्रणाम जिसको बोलते हैं। एंड अब देखिए, योर्स लविंगली इप्सिता। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर राधा स्लैश मोहन। तो those who are a girl they will write Radha, those who are a boy they will write Mohan. Am I right? No need to write your name. And one more thing, yours, check the spelling. Y is the capital here, and don't put apostrophe between R and S. R और S के बीच में apostrophe नहीं डालोगे, it will be wrong. So how? Y-O-U-R-S, yours lovingly. For your friends you will write faithfully, truly. दोस्तों को जब लेटर लिखते हो तो आप क्या लिख सकते हो? फेथफुली, ट्रूली। चेक द स्पेलिंग, FAITH, फेथफुली। ट्रूली का कैसे लिखोगे? TRULY, डोंट राइट TRUELY, गलत हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, TRULY, ट्रूली। Am I right? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? नो। रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो लविंगली, अफेक्शनेटली। एप्लीकेशन लिख रहे हो, ओबीडियंटली। एडिटर को लेटर लिखोगे तो क्या लिखोगे? फेथफुली। एडिटर का मतलब सब जानते हैं ना, न्यूज़पेपर एडिटर जो राइट अ लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट सैनिटरी कंडीशंस, पुअर सैनिटरी कंडीशन है, तो उस तरह के लेटर में आप फिनिशिंग में जब सिग्नेचरी, इसको सब्सक्रिप्शंस बोलते हैं या सिग्नेचरी बोलते हैं ग्रामर के लैंग्वेज में, तो आप उसको क्या लिखोगे? योर्स लविंगली, यहां पर दिया हुआ है। फ्रेंड को लिखोगे तो योर्स फेथफुली या ट्रूली। रिलेटिव्स को योर अफेक्शनेटली, लविंगली। नाउ आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज द लास्ट यूनिट। क्लियर? गो ग्रीन जो आपका है, लास्ट यूनिट का क्वेश्चन आंसर्स को रिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट यू ऑन संडे, सॉरी ऑन मंडे। थैंक यू।